Welcome back. We will continue a talk on Python string. पिछले सेशन में हमने देखा कि स्ट्रिंग पे हम बेसिक फंक्शनैलिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे आप स्लाइस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड along with that we will also see how to apply or how to use predefined string functions of Python. Now let's start with string slicing. किसी भी स्ट्रिंग में जो डेटा है, अक्सर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि उस स्ट्रिंग डेटा का कुछ पार्ट हमें अलग से निकालना है। हो सकता है वो पार्ट आपको शुरू से निकालना हो या एंड से निकालना हो या बीच से निकालना हो। किसी भी स्ट्रिंग का जो डेटा है वो उसके इंडाइसेस से या इंडेक्स वैल्यू से आप रिकग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्ट्रिंग डेटा में 5 कैरेक्टर है तो उसकी जो पोजीशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, राइट। साथ ही साथ अगर आप रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं तो वो उल्टा चलता है। जब आपको रिवर्स में करना होता है तो हम शुरू करते हैं -1 से, मतलब जो लास्ट वाला कैरेक्टर है उसके जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो -1 से होती है। तो -1 -2 -3 -4 -5। इट मीन्स कि जो 0 इंडेक्स वैल्यू है उसकी पोजीशन -5 भी हो सकती है। तो 0 से लेके 4, लेकिन जब आप वापस आ रहे होते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 तक की वैल्यू होती है। अब डिपेंड करता है कि आपको रिवर्स में स्ट्रिंग से स्लाइस करना है या आपको स्टार्टिंग से एंड में स्लाइस करना है। अभी कैसे कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स इन अ प्रैक्टिकल वे। So let's see how to slice a string. हमारे पास एक string वेरिएबल है name जिसका डेटा है acrostic। अगर हम इसको देखते हैं तो A 0 पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका 0 से 7 तक के कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स 8 है और इंडाइसेस फ्रॉम 0 to 7। और अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। Now let's see how to slice a string. Suppose if I want to start from 0 1 2 3, तो 0 से 3 इंडेक्स तक, तो हम लिखेंगे name 0 to 4. So it will extract from 0 1 2 3. आपको ध्यान देना है जो भी आपका अपर बाउंड इंडेक्स होगा उससे एक कम होके आपका एक्सट्रैक्ट होगा। अगर हमें चाहिए है 0 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे नेम 0 से लेकर 5, क्योंकि हमें 4 तक चाहिए है। तो इट विल प्रिंट अक्रॉस। आपका स्ट्रिंग डेटा हमेशा इम्यूटेबल होता है, मीन्स आप उसको चेंज नहीं कर रहे, आप उसमें से कट नहीं कर रहे, बल्कि जो कट होके वैल्यू आती है यह आपको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ प्रिंट कर देता है। अगर हम इस वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, substr इक्वल्स टू नेम का 0 से लेकर 4th कैरेक्टर तक चाहिए है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे substr को, तो दिस विल होल्ड द एक्सट्रैक्टेड वैल्यू, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है दैट इज स्टिल द सेम। आप अगर यहाँ पे कोलन देते हैं और इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड वैल्यू को एम्प्टी छोड़ते हैं, इट मीन 0 से लेके एंड तक, इट विल फेच, इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल द कैरेक्टर्स। इट मीन्स कि आप दोनों को छोड़ सकते हैं, दोनों ही ऑप्शनल है। अगर हम चाहते हैं कि शुरू से 3rd कैरेक्टर तक ले, यानी 0 1 2 यहाँ तक, तो हमें बोलना पड़ेगा 3। तो अगर आपने पहला आर्गुमेंट ब्लैंक छोड़ा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इट विल टेक 3 कैरेक्टर्स अप टू 2, तो 0 1 2, बिकॉज आपका अपर बाउंड लिमिट क्या दिया आपने 3। इसी तरह से अगर आपने स्टार्ट बोला 2nd इंडेक्स से, लेकिन उसके बाद के सारे कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आप 2nd आर्गुमेंट को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। समटाइम आवर रिक्वायरमेंट इज कि हम 0th इंडेक्स से शुरू करें, लेकिन एक छोड़कर कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करें टिल लास्ट। तो हम लिख सकते हैं नेम 0 से शुरू करना है, एंड तक जाना है, इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया। और कैसे जाना है, 2 2 के स्टेप में।
So it will take A, then it will take R, then S and then I. अभी तक आपने लास्ट आर्गुमेंट नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट या ऑप्शनल वैल्यू 1 होती है. So even you can use the third argument to give the step value. If I want to extract the last 4 characters, so we just need to remember that this is at -1, -2, -3, -4. तो हम शुरू कहां से करेंगे? -4 से -1 तक. So write start from -4, go till -1. So when you say -1, it takes less than -1, that is -2. Now you are comfortable with slicing of a string data. कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपका स्ट्रिंग डेटा है आपको उसका केस चेंज करना है, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करना है, आपको ये देखना है कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर टेक्स्ट उस स्ट्रिंग में है या नहीं है, आपको उसका लेंथ निकालना है, या आपको देखना है कि अगर कोई कैरेक्टर है वो कितने बार उस टेक्स्ट में उस स्ट्रिंग वैल्यू में अपीयर करता है. ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बिकॉज पाइथन हैज़ अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस विच यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन द स्ट्रिंग डेटा. So now let's see all these functions one by one and we can learn it by using them in example. सबसे पहले we will see these two functions, length function that returns you the length of a string and count function which is used to count the occurrence of a text or of a character in a string. Let's see how we can use these functions. For example, if you have a variable called name जिसका value है acrostic IT solution, अगर मुझे इसका length identify करना है तो I will make use of length function and this will return me the length of the content of this variable. या आप यूज कर सकते हैं length directly string को. This should return me 5. The another function which we just saw is count. Count यूज करके आप किसी भी string टाइप के वेरिएबल में काउंट कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर का occurrence. For example, name नाम के string वेरिएबल में C कितने बार अपीयर हुआ, so it will give you count 2. If I say name count IT, it will say 1. So count function returns you आप जो भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो स्ट्रिंग में कितने बार अकर करता है, how many times it occurs in a string. Let's proceed and let's see some of the functions which are used to check the value of a string. जैसे कि अगर हमें चेक करना है कि किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में जो कैरेक्टर्स है क्या वो अल्फा न्यूमेरिक है, तो हम इस अल्फ नाम फंक्शन को यूज करेंगे. या हमें चेक करना है कि क्या सारे अल्फाबेट्स हैं, तो इस अल्फा फंक्शन को यूज करेंगे. क्या सारे नंबर्स हैं, तो इस डिजिट फंक्शन को यूज करेंगे. क्या सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है, क्या सारे कैरेक्टर्स अपर केस में है, क्या स्पेस है, क्या टाइटल केस में है, क्या आपका स्ट्रिंग वैल्यू स्टार्ट होता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ, या आपके स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो एंड होती है किसी एक स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर के साथ में. याद रखिएगा ये सारे फंक्शंस रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स. तो डिपेंडिंग अपॉन ये फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है आप अपने प्रोग्राम में आगे प्रोसीड कर सकते हैं. Now let's see how to use the functions that are used to check the value of a string. हमारे पास एक वेरिएबल है name जिसमें सारे अल्फाबेट्स हैं, दूसरा वेरिएबल है code जिसमें अल्फा न्यूमेरिक है, तीसरा वेरिएबल है मोबाइल जिसमें सारे डिजिट हैं, चौथा वेरिएबल है add जिसमें एक एड्रेस दिया हुआ है विद स्पेशल कैरेक्टर एंड कॉमा. add2 नाम का एक वेरिएबल है जिसमें विद स्पेस हमारे साथ में देता है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक दोनों है. अगर हम पहला फंक्शन देखते हैं कि क्या सारे अल्फाबेट्स हैं, तो name डॉट इज अल्फा, तो दिस विल रिटर्न मी ट्रू क्योंकि इसमें सारे अल्फाबेट्स हैं. अगर हम कहते हैं name डॉट इज मोबाइल डॉट इज अल्फा, तो दिस विल रिटर्न मी फॉल्स बिकॉज इसमें एक भी अल्फाबेट नहीं है बल्कि मोबाइल में सारे डिजिट हैं. इट मींस यू कैन चेक फॉर इज डिजिट फंक्शन, तो दिस विल रिटर्न मी ट्रू. whereas name के साथ अगर हम कहते हैं इज डिजिट, तो दिस विल रिटर्न मी फॉल्स. Now alphanumeric, alphabets या numbers दोनों का प्रेजेंस देखने के लिए we say that code is alphanumeric.
So this is going to return me true because इसमें alphabets and numbers दोनों है. एक और वेरिएबल है ADD जिसमें स्पेशल कैरेक्टर है. अगर इसके साथ हम यूज करते हैं is all num, तो this is going to return me false. अगर आपका स्पेशल कैरेक्टर आता है या बीच में स्पेस आता है, जैसे कि add to में स्पेस है, तो is all num function will always return you false. Sometimes we need to check the case of data कि वो अपर केस में है या लोअर केस में है या टाइटल केस में है. अगर हम नेम वेरिएबल की वैल्यू को देखते हैं तो ये टाइटल केस में है. If I want to check क्या name is in lower case, so this is going to return me false. Name is upper, this is again going to return me false. Name is title, this is going to return me true. So in this way you can check the case of the string data. Name is space false because आपका जो string data है उसमें स्पेस नहीं है. Sometimes we need to check कि क्या हमारा डेटा किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से शुरू होता है. If I want to check the presence of a character at the beginning or at the end, we will say name dot starts with S because name starts with G, so this is going to return me false. If I say name starts with G, yes, name dot starts with D. E 2. Name dot starts with GE. Guess is return guess. It will return true या false. It will return false because it will check for the case sensitive value. Similarly, you can make use of ends with. Name dot ends with A. Yes. Name dot ends with TA. True. Name dot ends with S. It will return false. So in this way, you can make use of checking functions to check the value of a variable which is of string type. अभी आपने देखा कि आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के केस को चेक कर सकते हैं, उसके डेटा को चेक करते हैं. अब हम देखेंगे कि किसी भी स्ट्रिंग डेटा की अगर केस को आपको चेंज करना है, लोअर से अपर या अपर से लोअर या टाइटल केस में या कैपिटलाइज में, तो आप कैसे कर सकते हैं. Now let's see, if you have a variable name जिसकी वैल्यू है गीता जरोलिया and at present it is in lower case. If I want to convert it to upper case, it's very simple. You say name dot upper. ये देखिए इसने अपर केस में कर दिया. Name dot capitalize. So it will capitalize the first letter of the sentence. If I say name dot title, तो ये आपके सेंटेंस के हर एक वर्ड के पहले लेटर को इस तरह से कैपिटल करेगा. अगर हम कहते हैं नेम डॉट लोअर, तो डेफिनेटली इसकी ऑलरेडी जो वैल्यू है वो लोअर में है. आई जस्ट वांट टू रिपीट वन थिंग कि जो नेम स्ट्रिंग डेटा है, एज आई ऑलवेज से दैट स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. मतलब आप नेम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं. जब आप यहाँ पे नेम डॉट अपर बोलते हैं या नेम डॉट कैपिटलाइज बोलते हैं, नेम की जो एक्चुअल वैल्यू है वो वही रहती है जो ओरिजिनल वैल्यू है. सिर्फ ये क्या करता है कि आप अपर केस में या कैपिटल केस में या टाइटल केस में ये वैल्यू रिटर्न करता है, और जो रिटर्न्ड वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होती है, जबकि नेम की ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज रहती है. तो रिटर्न वैल्यू को आप चाहे तो स्टोर कर सकते हैं. जैसे एल नेम में आपने बोला नेम डॉट लोअर, या यू नेम में आपने कहा नेम डॉट अपर. So when you say name, it's original. When you say you name, it has the uppercase value. कभी कभी हमारे स्ट्रिंग डेटा में कुछ वाइट स्पेसेस आ जाते हैं, जो हो सकता है लीडिंग स्पेसेस हो या पीछे स्पेस में हो जाए या आगे पीछे दोनों जगह वाइट स्पेसेस हो. तो how you can remove that? You can easily remove those white spaces from your string value using lstrip, rstrip or strip function. Strip function will remove both leading and trailing space. Lstrip will remove leading white spaces. Rstrip will remove trailing white spaces, and strip function will remove all leading and trailing white spaces. Now let's see how to do that.
we have a variable str जिसमें एक वैल्यू है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लीडिंग एंड ट्रेलिंग दोनों जगह ही व्हाइट स्पेसेस हैं। अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो मेरे स्ट्रिंग वैल्यू में आगे पीछे दोनों जगह व्हाइट स्पेसेस हैं। अगर मुझे आगे के व्हाइट स्पेस हटाने हैं तो I'll say str.lstrip। तो आप देखेंगे यहाँ पे लीडिंग व्हाइट स्पेस हट गया। अगर मुझे पीछे के हटाने हैं तो I'll say str.rstrip। इस केस में आप ध्यान दीजिए, अगर आपको एरर आती है तो हो सकता है आपने फंक्शन का नाम ठीक से टाइप ना किया हो। सो लेट्स डू इट अगेन, str.rstrip। तो इट विल रिमूव द ट्रेलिंग स्पेस। अगर मुझे दोनों स्पेसेस हटाने हैं तो I'll say str.strip। जब आप स्ट्रिप फंक्शन यूज करते हैं तो लीडिंग एंड ट्रेलिंग दोनों व्हाइट स्पेसेस को ये रिमूव कर देता है। ध्यान दीजिए, जो आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो एज इट इज है। स्ट्रिप फंक्शन जो भी काम करता है उसकी रिटर्न वैल्यू देता है। आप चाहे तो रिटर्न वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट करें या किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि किसी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर या कोई दूसरा स्ट्रिंग है या नहीं, यह चेक करने के लिए इसके लिए दो फंक्शन है, फाइंड फंक्शन एंड इंडेक्स फंक्शन। दोनों ही फंक्शन जिस भी कैरेक्टर स्ट्रिंग को आप दूसरे स्ट्रिंग में ढूंढ रहे हैं, अगर वो मिलता है तो उसका लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है, यानी उसकी जो सबसे पहली अकरेंस होती है उस जगह का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। फाइंड फंक्शन ना मिलने पे -1 रिटर्न करता है, जबकि इंडेक्स फंक्शन को अगर वो कैरेक्टर वो स्ट्रिंग नहीं मिलता है तो वो एरर रिटर्न करता है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दीस फंक्शंस इन आवर प्रोग्राम। लेट्स सी वी हैव अ वेरिएबल str जिसकी वैल्यू है गीता जरूरिया, और अगर मैं बोलती हूँ कि स्ट्रिंग में फाइंड करे g को, तो ये इसका लोएस्ट इंडेक्स बताता है 0 पोजीशन। इसी तरह से आई कैन से फाइंड e, तो e जबकि यहाँ पे 2 बार है, बट एज आई टोल्ड यू कि ये सबसे पहले अकरेंस की वैल्यू दिखाता, दैट इज द लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू, सो इट इज 1। सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स फंक्शन को। अगर हमने g बोला तो इट विल रिटर्न यू द लोएस्ट इंडेक्स। इसी तरह से अगर आपने इंडेक्स फंक्शन यूज करके t को प्रेजेंस चेक किया तो इट विल रिटर्न यू 3। हाउ कम 0 1 2 3? If I say str.index capital G, क्योंकि कैपिटल G हमारे स्ट्रिंग में नहीं है, तो index will return you error, whereas if I say find G, अगर ये नहीं मिलता है तो this will return you -1। Now let's see some very important string functions। सबसे पहला फंक्शन है replace फंक्शन। अगर आपको लगता है कि आपके स्ट्रिंग में या आपके डेटा में किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं रिप्लेस फंक्शन के साथ में। See, I have a variable str1 जिसकी वैल्यू है this is a cat. Suppose if I want to replace cat word with dog, how can I do that? I will say simply str1 dot replace cat with dog. So see, the word cat has been replaced with dog. Again remember, जब आप str1 देखेंगे so it will remain same. Only thing कि replace करके वो आपको string return करता है which you can store in another variable. Like I can say str equals to str1 dot replace cat with dog. So str will have the replace value, whereas str1 is the original value. Now let's see what are these functions join and split. Join function का हम यूज तब करते हैं जब हमारे पास में एक लिस्ट है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज है, और इस लिस्ट की वैल्यूज को जोड़कर हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल में रखना है या एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाना है। इसी तरह से स्प्लिट फंक्शन का आप यूज तब करते हैं जब आपके पास में एक स्ट्रिंग वैल्यू है और उसको स्प्लिट करके आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो जॉइन फंक्शन यूज करके आप अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के एक स्ट्रिंग वैल्यू बना सकते हैं, जबकि स्प्लिट में आप जस्ट इसका उल्टा करते हैं, एक स्ट्रिंग वैल्यू को आप स्प्लिट कर सकते हैं एक लिस्ट में जिसमें वो अलग अलग एलिमेंट्स में तैयार हो जाती है। Now let's see how to do that. हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जिसमें
I love my country, ये 4 एलिमेंट्स है। अगर मैं इन चारों एलिमेंट्स को, इस लिस्ट के चारों एलिमेंट्स को जोड़ के एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाना चाहती हूँ, तो आई विल मेक यूज ऑफ ज्वाइन फंक्शन। अभी हमारे ऊपर है कि इतने एलिमेंट्स को हम किससे जोड़ना चाहते हैं। तो आई वांट कि इन सारे वर्ड्स के बीच में स्पेस आए, तो आप लिखेंगे स्पेस के साथ ज्वाइन करें। किसको ज्वाइन करना है आपको? लिस्ट ऑफ वर्ड्स के एलिमेंट्स को। तो देखिए ये जो अलग अलग एलिमेंट्स थे, नाउ दे हैव बीन जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म वन स्ट्रिंग। आप इसको किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। ज्वाइन, इसको ज्वाइन करना है आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो व्हेन यू से आई एम, this is a string variable that holds the joined values as one string. Similarly, आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास में एक string variable है जिसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। अगर हम चाहते हैं कि कॉमा से स्प्लिट होके एक लिस्ट फॉर्म में आ जाए, इसके लिए आप स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे। तो आई विल से माय लिस्ट इक्वल्स टू जो आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है दैट इज num_str, इसको हमें स्प्लिट करना है। कहां से स्प्लिट करना है? जहां जहां उसको कॉमा मिलता है। नाउ व्हेन यू प्रिंट माय लिस्ट, ये जो आपकी एक स्ट्रिंग वैल्यू थी ये अब एक लिस्ट में स्प्लिट हो गई। इस तरह से आप ज्वाइन फंक्शन को यूज करके लिस्ट की वैल्यूज के एक स्ट्रिंग बना सकते हैं और स्प्लिट फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में। लास्ट फंक्शन पार्टीशन, पार्टीशन और स्प्लिट दोनों ही एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करके लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हम सीधे एग्जांपल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है str जिसमें 4 वर्ड से मिलके आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू बना। अगर मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट फंक्शन के थ्रू स्प्लिट करती हूँ, आई से list1 इक्वल्स टू str.split, जहां भी स्पेस मिलता है आप उसको स्प्लिट कर दें। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा? पूरे स्ट्रिंग में जहां जहां भी इसको स्पेस मिलेगा वो वहां से इसको ब्रेक करके लिस्ट का एलिमेंट बना देगा। When I print list1, तो देखिए इसको पहला स्पेस मिला तो I love my country, इसने लिस्ट बनाया जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं स्प्लिट की जगह पार्टीशन का यूज करती हूँ, तो लेट्स सी list2 equals to str dot partition, और पार्टीशन हमें करना है स्पेस के साथ में। list1 है और list2 है। Now see the difference. जब आपने पार्टीशन किया तो पार्टीशन क्या करता है? जो भी सेपरेटर आप स्पेसिफाई कर रहे हो पूरे स्ट्रिंग में जहां पे भी वो पहली बार मिला उसने वहां से इसको स्प्लिट कर दिया, यानी इसको पहले स्पेस यहाँ मिल गया तो आई को उसने पहला एलिमेंट बना दिया और स्पेस जिसको आपने सेपरेटर यूज किया है उसको सेकेंड एलिमेंट बनाया और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स आए उसको वो थर्ड एलिमेंट बना दिया। यानी पार्टीशन विल ऑलवेज क्रिएट ओनली 3 एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। पहला पार्टीशन के लिए जो आपने सेपरेटर यूज किया है वो रहेगा, उसके पहले वाले सारे कैरेक्टर्स को पहले एलिमेंट पे डालेगा, सेकंड एलिमेंट वो खुद रहेगा सेपरेटर और थर्ड एलिमेंट पे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस कि स्प्लिट में हर सेपरेटर के अकरेंस पे वो उसको स्प्लिट करेगा, जबकि पार्टीशन में जो सेपरेटर आप बोल रहे हो जहाँ पे वो पहली बार अकर करेगा वहां से वो 3 में डिवाइड करेगा। By going through this session and the previous session, now we are very much comfortable and we can work on string data type in Python. इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और लिस्ट एंड टपल सीक्वेंसेस को पढ़ेंगे। So stay tuned, keep liking, keep sharing and please do not forget to subscribe. Because when you subscribe, when you like, when you share, we really get encouragement and that enables us to make more interesting videos for you. Thank you for watching.